सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गृहस्थ धर्म का एक उपदेश किया। बोले हर गृहस्थी को 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। राजधर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। दान धर्म की व्याख्या की, राजधर्म, दान धर्म, ये सब उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में पांचों पांडवों को बताया कि हमको दान करना चाहिए। दान धर्मान, हर गृहस्थी को 5 प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। पहला यज्ञ है स्नान के बाद में सूर्य नारायण को जल देना चाहिए। यह हमारा पहला यज्ञ है। दूसरा यज्ञ है तुलसी माता को जल देना चाहिए। तीसरा है गाय को रोटी खिलाएं। और चौथा है अतिथियों का सत्कार करें। ये 4 प्रकार के यज्ञ बता रहे हैं। 5वां में अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है कि प्रातः भोर में जग करके ब्रह्म मुहूर्त में जगें और जग करके प्रतिदिन नियम बनाएं कि सूर्य भगवान को जल देना चाहिए। क्योंकि इनका एक सूर्य का दूसरा नाम है नारायण, सूर्य नारायण। ये हमें प्रकाश देते हैं, दिन देते हैं और रात्रि देते हैं। इन्हीं की कृपा से ये सारी प्रकृति शोभायमान है। सूर्य को जल देना चाहिए। दूसरे, तुलसी को जल देना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि तुलसी को जल क्यों देना चाहिए। तुलसी को जल तो इसलिए देना चाहिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। पहले नंबर तो तुलसी श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है, गोविंद को सबसे प्रिय है। दूसरे, जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है उस घर में न तो आकाशीय बिजली तड़कती है, गिरती है, न उसमें अकाल मृत्यु होती है। और कृष्ण भक्ति की हर परंपरा में तुलसी का होना बहुत अति आवश्यक है। और जिस घर में तुलसी होती है ना, मैं तो देखता हूं जिन घरों में जाता हूं उन घरों में तुलसी होती है ना, उनको घर नहीं मानता, उनको तो वृंदावन मानता हूं। क्योंकि वृंदा माने तुलसी और तुलसी माने वृंदा, यानी जहां तुलसियों का, तुलसी का वृक्ष है वो वृंदावन है, वो घर नहीं है। इसलिए तुलसी। तीसरे हैं गाय को रोटी देना और पितरों को जल देना। ये तीसरा यज्ञ है। एक रोटी गाय को खिलाएं और पितरों को जल दें। क्योंकि गाय को रोटी खिलाने से 33 कोट देवता प्रसन्न होते हैं और हमारा गोविंद तो इतना प्रसन्न होता है, क्योंकि गोविंद का दूसरा नाम है गोपाल। जिसने गायों का पालन किया वो है गोपाल। अगर गोपाल को प्रसन्न करना है तो गाय सेवा बहुत जरूरी है। अगर कृष्ण की भक्ति को चाहते हैं तो गाय सेवा बहुत जरूरी है। तो एक रोटी गाय के लिए निकालो और पितरों को जल दो। किसी ने पूछा कि पितरों को जल क्यों दे, बोले इसलिए दो कि अगर पितर ना होते न मैं होता ना तुम होते। चौथा है अतिथि सत्कार। अतिथि सत्कार कहते हैं कि आवत हर्षायो नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी जहां न जाइए जहां कंचन बरसे। कोई आए, अतिथि का सत्कार करो। आपके पास में अगर बैठने के लिए कोई आसन है तो आसन दो, आसन नहीं तो वाणी से बोलो। आपके पास में भोजन है तो भोजन खिलाओ, भोजन नहीं तो जल दो, जल नहीं है तो आप अपने मुस्कुराहट से उसे इतना प्रसन्न कर दो कि वो आने वाला और बार बार आपको याद करता रहे कि हम उनके यहां गए, बहुत सत्कार किया। मैं कहीं भी जाता हूं देखता हूं कि हमारे भारत की बहुत सुंदर परंपरा है कि जहां भी कोई एक दूसरे के यहां जाता है तो उसको अतिथि देवो भव,
का स्थान दिया जाता है कि अतिथि देवताओं के समान है और अतिथि के आने से और सत्कार करने से सदैव लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और जो लोग अतिथि सत्कार नहीं करते हैं उनके यहां कभी लक्ष्मी आती नहीं और दरिद्रता जाती नहीं, गरीबी जाती नहीं। बोले कई लोग पूछते हैं कि महाराज अतिथि किसे कहते हैं? अतिथि कहते हैं जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अचानक आ जाए, इसलिए अतिथि सत्कार करो। कुत्तों को रोटी डालो और जो भी जीव जंतु हैं चिड़ियों को दाना डालो। पांचवा पहला यज्ञ है सूर्य भगवान को जल देना, दूसरा तुलसी को, तीसरा गाय को रोटी और पितरों को जल, चौथा है अतिथि सत्कार, और पांचवा यज्ञ है, आप कहें तो आपको बताऊं, ना है तो फिर दूसरी कथा में बता दूंगा। बोलो राधे राधे। आज ही बताना पड़ेगा? बोले हाँ आज ही बताऊंगा कि पहला है सूर्य को जल देना, दूसरा है तुलसी को जल देना, तीसरा है पितरों को जल देना और गाय को रोटी खिलाना, चौथा है अतिथि सत्कार करना, और पांचवा है सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम। ये पांचवा यज्ञ है कि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक बात कहूं, कई लोग प्रश्न करते हैं मेरे से कि महाराज जी हमारे ऊपर तो भगवान की कृपा ना है। मैं कहता हूं कि मनुष्य के ऊपर जितनी कृपा है 84 लाख योनियों में और किसी जीव के ऊपर भगवान की कृपा ही नहीं है जितनी मनुष्य के ऊपर है। कई लोग पूछते हैं कि कैसे महाराज जी, तो मैं बहुत सुंदर जवाब देता हूं कि 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं भगवान ने किसी के ऊपर कृपा नहीं की जितनी मनुष्य के ऊपर कृपा की। बोले क्यों? बोले किसी को हाथ नहीं दिया, हाथ तो केवल मनुष्य को दिया है। और देखो कितनी सुंदर बात कही, लेकिन आपने ताली नहीं बजाई, क्योंकि ये हाथ दिए हैं अच्छा सत्कर्म करने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। ये हाथ दिए हैं ताली बजाने के लिए। भगवान के कीर्तन में ताली बजाओ, और इन हाथों से कोई बुरा ना हो जाए। इन हाथों से इनका यही सदुपयोग है कि अपने हाथों से दूसरों की सेवा करें और अनेक प्रकार से इनका हम सदुपयोग करें, क्योंकि ये हाथ केवल मनुष्य को मिला है।